हेलो अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन का जो हमने टेस्ट लिया था उसके एमसीक्यूज। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट एमसीक्यू है यहाँ पर कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एस, ठीक है ना, तो किस चीज़ के बराबर है। तो पहले तो आप लोगों ने क्या करना है, हमें पता है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किस चीज़ के बराबर होता है। एफ ऑफ सेंट्रीफ्यूगल इज इक्वल टू एम वी स्क्वेयर बाई आर। ओके, तो एक तो ये हो गया, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि ऑप्शन बी तो है हमारे साथ, ठीक है। ऑप्शन बी को आप यहाँ पर देख सकते हैं। ऑप्शन बी हमें क्या गिवन है, ऑप्शन बी है एम वी स्क्वेयर बाई आर, तो ये तो है हमारे साथ, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या करना है कि एफ ऑफ सी इज इक्वल टू एम वी की जगह हमने क्या लिखना है, आर ओमेगा, नो आर स्क्वेयर एंड ओमेगा स्क्वेयर डिवाइडेड बाई आर अपनी जगह। ओके, तो एफ ऑफ सी इज इक्वल टू एक आर के साथ कट जाएगा, तो एम आर ओमेगा स्क्वेयर, ठीक है। तो एक तो हमारे साथ ये आ गया एम आर ओमेगा स्क्वेयर। अब हमें पता है कि ओमेगा किस चीज़ के बराबर होता है, ओमेगा बराबर होता है थीटा बाय डेल टी। तो हमें पता है कि ओमेगा यहाँ पर डेल टी क्या, डेल टीटा क्या है हमारे साथ, वो है 2 फाई, ठीक है। सर्कुलर मोशन में क्या होता है, ये जो पूरा डिस्टेंस हम कवर करते हैं कितना होता है, ये हमारे साथ 2 फाई होता है, ठीक है। 2 फाई डिवाइड बाई डेल टी टाइम तो टी, ओके। अच्छा, तो इसका स्क्वायर भी हमारे साथ स्क्वायर, सो ओमेगा ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 4 फाई स्क्वायर डिवाइड बाई टी स्क्वायर। तो अगर मैं यहाँ पर लगा लूँ, यहाँ पर इसकी जगह वैल्यू लगा लूँ, तो एम आर स्क्वायर, ठीक है, एम आर आर आ जाएगा हमारे साथ, ठीक है ना। यहाँ पर मैं वैल्यू लगा लूँगा एम आर, और ओमेगा स्क्वायर की जगह मैं क्या लगाऊंगा, 4 फाई स्क्वायर डिवाइड बाई टी स्क्वायर। तो ये हमारे साथ ऑप्शन नंबर ए भी आ गया। तो ऑप्शन ए और बी, ठीक है। तो हमारा जो आंसर है ए एंड बी, ठीक है। ऑप्शन ई हमारे साथ करेक्ट है, उसमें लिखा गया है कि ऑप्शन ए एंड बी आर करेक्ट। ओके, अच्छा, तो चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की जानब। अब एमसीक्यू नंबर 2 की बात करते हैं। द रोटेशनल इनर्शिया पर डिस्क अबाउट इट्स एक्सिस इज 0.70। ओके, तो हमें क्या गिवन है, द रोटेशनल इनर्शिया, तो आई रोटेशनल इज इक्वल टू 0.70 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। ओके, तो ये हमें गिवन है। आप कह रहे हैं कि अबाउट एक्सिस व्हेन 2.0 वेट इज एडेड टू इट्स रिम 0.4 मीटर फ्रॉम इट द एक्सिस द रोटेशनल इनर्शिया बिकेम। ओके, डिस्क के लिए हमें पता है कि क्या होता है, इनर्शिया बराबर होता है हाफ एम आर स्क्वेयर। इनर्शिया इज इक्वल टू हाफ एम हमें गिवन है 2 kg है, और हमें गिवन है 0.4 स्क्वेयर, ठीक है। तो आई इज इक्वल टू, इससे हमारे साथ आता है 0.16, ये दो कट जाएंगे, 0.4 स्क्वेयर है 0.16। तो हमारे साथ क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। तो अब हमने क्या करना है, इनको इसको ऐड कर देना है, ठीक है। तो आई प्लस आई रोटेशनल प्लस आई रोटेशनल इज इक्वल टू 0.70 प्लस 0.16, तो इससे आता है 0.86। ओके, तो ये हमारा हो गया एमसीक्यूज नंबर 2। नेक्स्ट है एमसीक्यूज नंबर 3। A body moves on a circle of radius 1 meter at complete 1 circle and 2 seconds. What is its speed? तो हमने क्या करना है, अभी स्पीड फाइंड करना है। तो स्पीड का जो हमारा फार्मूला है, स्पीड वो है डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। डिस्टेंस क्या होता है हमारे साथ, 2 फाई आर होता है, और टाइम क्या है हमारे साथ, यहाँ पर टाइम हमारे साथ है 2 सेकंड्स। ओके, और 2 सेकंड से हमारे साथ टाइम, और रेडियस हमें गिवन है वो है 1 मीटर। सो 2 फाई डिवाइड बाई 2 रेडियन पर सेकंड, और मीटर पर सेकंड, यहाँ पर हम रेडियन पर सेकंड की बात कर रहे हैं, ठीक है। सो हमारे साथ ऑप्शन नंबर A is correct. Next is question number 4. Dimension formula of angular velocity is, तो हमें पता है कि angular velocity हमारे साथ बराबर होता है थीटा डिवाइड बाई टी। सो
ओमेगा इज इक्वल टू थीटा की यूनिट क्या होता है, 1 कांस्टेंट होता है, ठीक है ना, और टी डिवाइड बाई टी, टी की यूनिट क्या होता है, टी इनवर्स। तो यहाँ पर क्या लेंगे, क्या होगा, टी इनवर्स इज द डायमेंशन ऑफ ओमेगा and t minus 2 will be the dimension of alpha. Okay, if the radius of earth were shrink by 1%, keeping mass same, then the acceleration due to gravity decrease, increase, same or none. So अब यहाँ पर हम देखते हैं कि इससे यहाँ पर क्या रिलेशन बनता है। अब हमें पता है कि F is equal to G M E M divided by R square. So F is equal to mg and G M E M divided by R square. तो m के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो G is equal to G M E divided by R square. तो G और R का जो रिलेशन है वो है इनवर्स। तो अगर G कम हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, तो G इंक्रीज हो जाएगा, R श्रिंक होगा, G इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अगर ये श्रिंक होगा तो G इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पर द करेक्ट आंसर इज इंक्रीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। अब इसमें एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड करना है कि कितना होगा। सो हमें पता है कि एट द रेडियस ऑफ द अर्थ वर श्रिंक बाय 1% कीपिंग द मास सेम, देन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हमें पता है कि इंक्रीज होगा, ठीक है। जब इंक्रीज होगा तो इस बाकी पॉइंट्स को हम क्या करेंगे, ऑप्शन को हम इग्नोर करेंगे, सिर्फ वही ऑप्शन हम क्या लेंगे जो इंक्रीज वाला। लेकिन ये 2% इंक्रीज होता है, लेकिन किस तरह इंक्रीज होता है, हमें पता है कि G इज इक्वल टू GME डिवाइड बाई R स्क्वेयर। ओके, अब अगर इसमें 1% डिक्रीज आ गया, ठीक है, किस चीज़ में, रेडियस में 1% डिक्रीज आ गया, तो रेडियस क्या हो जाएगा, R1 इज इक्वल टू R डैश इज इक्वल टू 99/100। क्या हो जाएगा, 99/100 ऑफ R। इस तरह हो जाएगा, मतलब 1% डिक्रीज हो गया, ठीक है ना, तो ये 99 हो गया। अगर 2% डिक्रीज हो तो यहाँ पर मैं 98 लिखता, ठीक है। तो अब G इज इक्वल टू G डैश इज इक्वल टू GME डिवाइड बाई 99/100 R स्क्वेयर। G डैश इज इक्वल टू, इसको मैं लिख सकता हूँ कि 100/99 होल स्क्वेयर GME डिवाइड बाई R स्क्वेयर। सो G डैश इज इक्वल टू, ये चीज़ किस चीज़ के बराबर है, ये G के बराबर है। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो इससे क्या आता है, इससे हमारे साथ आता है, अगर इसको मैं सॉल्व करूँ तो इससे आता है हमारे साथ 1.02। ओके, ये हमारे साथ आ गया 1.02। अच्छा, ये किस तरह 1.02 आ गया, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 100 डिवाइड बाई 99 अगर मैं करूँ तो इससे यही वैल्यू आता है, ठीक है। अच्छा, ये तो हमारे साथ यही वैल्यू आ गई। ओके, तो 1.02। तो अब हमने क्या करना है, 1.02 माइनस इनिशियल वैल्यू हमारे क्या थी, 1 थी, ठीक है ना। तो इससे हमारे साथ आता है 0.02 आ गया। इसको मल्टीप्लाइड बाई 100 करेंगे तो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हमारे साथ क्या हो जाएगा, 0.02 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो इससे हमारे साथ आ जाएगा 2%। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7। If Earth shrink to half of its current radius and its mass remain the same, what would be increase in its weight? So हमें पता है कि G is equal to GME डिवाइड बाई R स्क्वेयर। अच्छा, तो हमें कह रहे हैं कि if Earth is shrink to its half, तो ये R हमारे साथ क्या हो गया, हाफ हो गया। जब ये हाफ होगा मतलब GME डिवाइड, आप यहाँ पर देख लीजिए, अगर ये हाफ हो जाए मतलब R/2 होल स्क्वेयर हो जाए, तो हमारे साथ G इज इक्वल टू GME डिवाइड बाई R स्क्वेयर बाई 4 हो जाएगा, तो 4 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो G इज इक्वल टू 4 GME डिवाइड बाई R स्क्वेयर, तो 4 टाइम आप G, इसका वेट क्या हो गया, 4 टाइम इंक्रीज हो गया, 4% इंक्रीज हो गया। द रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल टू इट्स रेडियस, ओके, टू इट्स
रेडियस एस। तो सरकमफेरेंस क्या होता है, 2 पाई आर होता है, और रेडियस क्या होता है, आर होता है। तो आर आर कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हमारे साथ 2 पाई आ जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9। A point on the rim of a wheel moves 0.2 meter when the wheel turns through angle 0.25 radian. What is the radius of the circle wheel? तो हमें पता है इसका रिलेशंस S इज इक्वल टू और थीटा। हमने क्या फाइंड करना है, हमने यहाँ पर R हमें गिवन है, S इज इक्वल टू R हमें गिवन है रेडियस 0.2 मीटर, रिम अब 0.2 मीटर, और थीटा भी हमें गिवन है। इसका हम हमारे साथ क्या गिवन है, हमारे साथ हमने R फाइंड करना है। ठीक है, यहाँ पर What is the radius of the circle? यहाँ पर आप क्वेश्चन में देख सकते हैं what is the radius of the circle। तो S is equal to R theta, तो R is equal to S by what, S by theta। तो R is equal to S हमें given है, S is what, S is 0.2 divided by theta is 0.25। तो R is equal to, इससे हमारे साथ क्या आता है, इसको अगर मैं सिंपली किस तरह करूँगा, ये पॉइंट है। ठीक है, तो पॉइंट की जगह यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 लग जाएगा, यहाँ पर 2 0 लग जाएंगे, तो 200 डिवाइडेड बाई 25, और यहाँ पर एक 0 आ जाएगा। ठीक है, तो 0 0 कट जाएंगे, एंड 20 डिवाइड बाई 25 इज 0.8। So next is question number 10. A car moves around a circular track of radius 0.3 meter at the rate of 2 revolutions per second. What is its angular velocity? ठीक है ना, यहाँ पर किस चीज़ की बात हो रही थी, यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी की बात हो रही थी, हमने उसे फाइंड करना था। तो 1 रिवोल्यूशन में क्या होता है हमारे साथ, 1 रिवोल्यूशन में होता है 2 पाई रेडियन पर सेकंड। क्या होता है हमारे साथ, 2 पाई रेडियन पर सेकंड। 1 रिवोल्यूशन इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन पर सेकंड। यहाँ पर हमें 2 रिवोल्यूशन गिवन है, तो 2 रिवोल्यूशन हमारे साथ हो जाएंगे 4 पाई रेडियन पर सेकंड। ओके, तो टेस्ट बहुत इजी था अगर हम बात करें। ठीक है, सो अब हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, शायद ये बहुत लोगों को समझ भी नहीं आया होगा, लेकिन थोड़ा कॉन्सेप्ट था। ए व्हील ऑफ रेडियस आर, हमारे साथ एक व्हील है। ठीक है ना, मैं यहाँ पर ड्रा कर देता हूँ कि माजरा क्या है। ठीक है, ये है हमारा व्हील। ओके, अच्छा, ये हमारा व्हील है। अब यहाँ पर क्या है, which is radius ruling on a straight line without slipping on a plane surface। इस पर कोई स्लिपिंग नहीं है। ठीक है ना, लाइन विदाउट स्लिपिंग ऑन अ प्लेन सरफेस। द प्लेन ऑफ द व्हील इज वर्टिकल, ये जो प्लेन ऑफ द व्हील है ये वर्टिकल है यहाँ पर। ठीक है ना, द प्लेन ऑफ द व्हील इज वर्टिकल फॉर द इंस्टेंट एक्सिस। द व्हील इज मूविंग विद स्पीड v, the wheel is moving with speed v relative to the surface. The instantaneous velocity of any point p on the rim of the wheel is relative to the surface s। यहाँ पर एक बंदा खड़ा हुआ है। ठीक है, वो इस व्हील को देख रहा है, तो उसको कौन सा वेलोसिटी नजर आएगी, उसको ये वेलोसिटी नजर आएगी। ठीक है, ये वेलोसिटी कि इस डायरेक्शन में ये व्हील क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, तो हमारे साथ वी वेलोसिटी हो गई। अब वो कह रहे हैं कि किसी पॉइंट पी पर, इसकी जो ये पॉइंट पी है, ठीक है ना, इस पर इसकी वेलोसिटी होगी वो इस डायरेक्शन में होगी ना। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगी यहाँ पर, इस डायरेक्शन में होगी। तो एक वेलोसिटी ये हो गई, एक ये हो गई। यहाँ पर देख सकते हैं, तो अगर मैं इसको यहाँ पर नीचे ड्रा करूँ, इन दोनों का रिलेटिव यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इसको इस तरह ड्रा करूँ मैं। ठीक है ना, इसके दरमियान जो एंगल बनता है वो थीटा है। ओके, वी एंड वी। तो अब यहाँ पर जो वी रिलेटिव होगा, इसका जो फाइनल वेलोसिटी होगा क्या होगा, इन दोनों का जो हम रिजल्ट किस तरह फाइंड करेंगे कि वी स्क्वायर प्लस 2v cos ऑफ थीटा होल अंडर रूट, तो v इज इक्वल टू 2v स्क्वायर प्लस 2v स्क्वायर cos ऑफ थीटा। v डैश इज इक्वल टू 2v स्क्वायर 1 प्लस cos ऑफ थीटा। v डैश इज इक्वल टू v इनटू 2 1 प्लस cos ऑफ थीटा। सो ये हमारा आंसर था। जैसे आपने समझने के क्वेश्चन में क्या मांग रहे हैं, क्वेश्चन में जब इन यहाँ पर एक तो इस वेलोसिटी की बात कर रहा है जो हमें
क्या होता है सरफेस से नज़र आती है, ठीक है ना। एक्ट उस होता है उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किसी पॉइंट पी पर, उन्होंने कहा कि किसी पॉइंट पी पर इसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी। तो यहाँ पर जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू आर ओमेगा, बेसिकली इज इक्वल टू आर ओमेगा इसी पॉइंट पर, ठीक है ना। ओके, तो इस इंस्टेंटेनियस की वजह से इन दोनों काम क्या करेंगे, इस पॉइंट करेंगे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहे हैं, द एंगुलर स्पीड ऑफ फ्लाईव्हील मेकिंग 120 रिवोल्यूशन पर मिनट इज। अच्छा, तो इसका आंसर क्या है, एंगुलर स्पीड इज इक्वल टू ओमेगा इज इक्वल टू 2π/T/n। जस्ट आपने ये रिलेशन याद रखना है, ठीक है। जब हमने क्या करना होता है, रिवोल्यूशन पर मिनट से रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो हम इसी फार्मूले में पुट करते हैं। ओमेगा इज इक्वल टू द एंगुलर स्पीड ऑफ फ्लाईव्हील मेकिंग 120 रिवोल्यूशन पर मिनट। ओके, तो यहाँ पर 2π/T हमारे साथ क्या होता है, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, एंड टू n यहाँ पर क्या है, n यही बेसिकली यही रिवोल्यूशन पर मिनट होंगे हमारे साथ, ठीक है ना। अच्छा, तो यहाँ पर हमारे साथ आ जाएगा 120, तो हमारे साथ ओमेगा इज इक्वल टू 0 एन ये हमारे साथ 2 बन जाएगा, तो 4π रेडियन पर सेकंड। ओके, अच्छा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। A bar of mass 0.25 kg attached to the end of a string of length 1.96 meter is moving in a horizontal circle. The string will break if the tension is more than 25 Newton. What is the maximum speed with which the ball can move? तो हमारे साथ जो मैक्सिमम फोर्स यहाँ पर लगेगा वो क्या होगा, टेंशन होगा, ठीक है ना। वो हमारे साथ टेंशन इज इक्वल टू, बेसिकली फोर्स इक्वल टू क्या होता है, सर्कुलर मोशन में mv²/r। तो इस केस में हमारे साथ टेंशन है इज इक्वल टू mv²/r। हमने v फाइंड करना है, तो v² इज इक्वल टू tr/m। तो v इज इक्वल टू tr/m। तो अगर इसी फार्मूला में हम पुटिंग करेंगे तो हमारे साथ जो आंसर आ जाएगा वो 14 मीटर पर सेकंड है। तो आपने कैलकुलेशन किस तरह करनी है, टी हमें गिवन है 0.25, आर हमें गिवन है 1.96 डिवाइड बाई एम हमें गिवन है, सॉरी टी हमें गिवन है कितना है, टी हमारे साथ 25 है, ठीक है, और एम हमें गिवन है मास 0.25, ठीक है, 4√। तो अब यहाँ पर मैं किस तरह लिख सकता हूँ इसको मैं लिख सकता हूँ कि इसके पॉइंट्स को ख़त्म करूँ और ऊपर 100 लिखूँ। तो ऊपर अगर मैं 100 लिखूँगा तो 100 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 196 हो जाएगा, ठीक है, 196 हो जाएगा, और 25 इस 25 के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो 196 का अंडर रूट क्या होता है, 14। नो नीड ऑफ कैलकुलेटर, जस्ट बी स्मार्ट। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14। द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम हमारे साथ किस चीज़ के बराबर होता है, डेल एल इज इक्वल टू आर डेल पी, ये हमें पता था। ओके, अब क्या करेंगे, बोथ साइड को टी से डिवाइड करेंगे, तो डेल एल डिवाइड बाई डेल टी इज इक्वल टू आर डेल पी डिवाइड बाई डेल टी। डेल एल डिवाइड बाई डेल टी इज इक्वल टू आर, ये किस चीज़ के बराबर होता है, एफ के बराबर होता है। आर क्रॉस एफ इज बेसिकली टॉर्क। ओके, so next is question number 15. A body of inertia 0.80 kilogram meter square about apex x relates with constant angular velocity 100 रेडियन पर सेकंड। कैलकुलेट द टार्क विल बी। तो टार्क हमारे साथ किस चीज़ के बराबर होता है, एंगुलर टार्क इज इक्वल टू आई अल्फा। तो अगर ये एंगुलर कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से चल रहा है, ठीक है ना, घूम रहा है, तो हमारे साथ क्या हो जाएगा, जब ये जो इसका जो ओमेगा होगा वो 0 होगा, जब ओमेगा 0 होगा तो अल्फा 0 होगा, जब अल्फा 0 होगा तो टार्क हमारे साथ 0 होगा। सो नेक्स्ट इज ए पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर विद अ लीनियर स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड विद फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है ना। इस केस में हमने क्या करना है, एंगुलर वेलोसिटी फाइंड करना है। तो एंगुलर वेलोसिटी की जो हमारा v इज इक्वल टू आर ओमेगा, तो ओमेगा इज इक्वल टू v बाई आर। ओमेगा इज इक्वल टू वी हमें गिवन है, वी हमें क्या गिवन है, 10 मीटर पर सेकंड। ओके, 10 मीटर पर सेकंड डिवाइड बाई आर हमें गिवन है 0.2। तो इससे हमारे साथ आएगा आंसर 50 रेडियन पर सेकंड। ओके, तो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 17. Find the magnitude of linear acceleration of a particle moving in a particular path of radius 10 cm with uniform speed. यूनिफॉर्म स्पीड आप यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, यहाँ पर मैं मुझसे बोलोगे 25
रेडियन पर सेकंड। ओके, देन सर्कुलर पर सेकंड हमने क्या फाइंड करना है। ओके, तो इसका जो आंसर होगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन यहाँ पर होगा, ठीक है ना। क्या होगा हमारे साथ सर्कुलर मोशन में कौन सा एक्सेलरेशन होगा, सेंट्रीपिटल। तो एस इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। तो एस इक्वल टू वी स्क्वायर मैंने नहीं लिखा था, यहाँ पर जो वी है हमारे साथ वी की वैल्यू 25 रेडियन पर सेकंड है, ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। तो ये हमारे साथ होगा 25 5 स्क्वायर 25 होता है, आर इज इक्वल टू तो 25 बाई 10 इज इक्वल टू 2.5। Next is question number 18. The fair trooper of mass 80 kg descend vertically at a constant velocity of 3 meters per second, taking the acceleration up a free fall as 10 meters per second square. Find what is the net force acting on him. जो फेरा ट्रूपर जब नीचे आता है इस पर दो फोर्सेस एक्ट करते हैं, एक डाउनवर्ड एक अपवर्ड, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, नेट फोर्स इस पर जीरो होता है। नेट फोर्स क्या होता है, इस पर जीरो होता है, ठीक है ना। ये आप लोगों ने याद रखना कि बैलेंस होता है, ठीक है ना। अच्छा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। द फेरा ट्रूपर ऑफ मास 40 kg descend vertically at constant speed of 3 meters per second by taking g is equal to 10 meters per second square. What is the upward force acting on him? तो इसका जो आंसर होगा वो हमारे साथ 400 न्यूटन होगा। सारी अगर की में मैंने 800 न्यूटन लिखा था, बिकॉज हमें पता है कि F1 इज इक्वल टू एम जी यहाँ पर होगा, ठीक है ना। तो एम हमें गिवन है 4 एंड टू जी हमें गिवन है 10, तो हमारे साथ 400 आता है। क्या था हमारे साथ 400। तो इसका आंसर जो आंसर है वो आंसर ऑप्शन नंबर बी है, टेकिंग जी इक्वल टू अपवर्ड फोर्स की बात कर रहे हैं। नेट फोर्स की बात करें वो जीरो है, ठीक है ना। अगर अपवर्ड फोर्स हमारे साथ 400 न्यूटन है तो हमारे साथ डाउनवर्ड फोर्स क्या होगा, -400 न्यूटन होगा। Question number 20. A body weight is 100 Newton on a spring balance at the North Pole. If they shift it to the equator, find its weight. अच्छा, तो अब इक्वेटर पर वेट क्या होता है हमारे पास। इक्वेटर पर एम जी इज इक्वल टू एम जी डैश इज इक्वल टू एम जी माइनस एम ओमेगा स्क्वेयर आर। ये क्वेश्चन आप लोगों ने याद रखनी है, ठीक है ना। डिराइवेशन की ज़रूरत नहीं है आप लोगों के लिए एज अ मेडिकल स्टूडेंट्स। ये इक्वेशन क्या होगी हमारे साथ, कहाँ पर ये होगी, ये हमारे साथ होगी इक्वेटर पर, ठीक है ना। इक्वेटर के लिए ये होगी और फोर्स के लिए सेम टू सेम होगी, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए हमारे साथ कि एम जी से कुछ माइनस होगा तो ये क्या होगा हमारे साथ, कुछ डिक्रीज हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन बी इज करेक्ट। 20 की बी ऑप्शन आता है, ठीक है ना, डिक्रीज हो जाएगा इस फैक्टर की वजह से। ये फैक्टर आपको नज़र आ रहा है, तो एम जी से कुछ डिक्रीज हो जाएगा यहाँ पर। अच्छा, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर, बट याद रखिए कि पोल्स पर ये रिमेन सेम होता है, ठीक है ना, सेम। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 21। रोलिंग डाउन अ सिलेंडर एंड होप ऑन अ इंक्लाइन प्लेन विच विल मूव फास्टर, ठीक है ना। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है सॉलिड सिलेंडर है, ठीक है। अच्छा, the minimum required velocity put satellite into orbit is 7.9 km per second. Next is question number 23. The angular momentum is moment of momentum because L is equal to R cross P. So it is basically the moment of momentum. Moment of momentum. क्योंकि द मोमेंट प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एंगुलर वेलोसिटी तो नहीं है, प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड वेलोसिटी भी नहीं है, मोमेंट एंड एंगुलर मोशन भी नहीं है। टाइम टेकन बाय सैटेलाइट टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन इज 84.6 मिनट। अब इसको क्या कर सकते हैं, डिराइव भी कर सकते हैं, ठीक है ना। कौन सी इक्वेशन से, टी इज इक्वल टू 2 पाई एंड आर बाई जी, यही इक्वेशन है, इसे आप डिराइव भी कर सकते हैं। लेकिन नो नीड, जस्ट आप लोगों को ये याद रखिए क्योंकि बहुत ईजी है। If both mass and radius of Earth decrease by 50%, the acceleration due to gravity would increase by 100%. But how? बताइए कि G is equal to GME divided by R square. अब यहाँ पर अगर मास भी एम भी डिक्रीज हो जाए 50% और रेडियस भी डिक्रीज हो जाए 50%, तो 50% का मतलब क्या है कि हाफ हो गया। तो जी इज इक्वल टू ME/2 हो जाएगा और ये हमारे साथ R/2 होल स्क्वायर हो जाएगा। तो जी इज इक्वल टू यहाँ पर GME डिवाइड बाई 2, ठीक है,
मल्टीप्लाइड बाई 4 डिवाइड बाई आर स्क्वेयर। तो जी इज इक्वल टू, जिसमें मैंने अरेंज कर लिया, तो 2GME डिवाइड बाई आर स्क्वेयर। तो जी डैश, सारे जी डैश लिख ले, तो ये मतलब 2G आ जाएगा। तो क्या हो गया, टू जी से कहाँ पर चला गया, 2G पर चला गया। तो यहाँ पर 2G माइनस जी डिवाइड बाई जी मल्टीप्लाइड बाई 100, ठीक है ना। तो 2G माइनस जी इज जी डिवाइड बाई जी इज 1 डिवाइड बाई 100 इज 100%। तो इंक्रीज बाय 100%। क्वेश्चन नंबर 25 पे हो गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 26। A ring and disk have same mass and radius. If we donate the moment of inertia of disk by ID and that of ring by IR. तो देखिए इसमें क्वेश्चन ये फास्ट पेपर का MCQs है, आई थिंक 2018 का है और 2017 का MCQs है। लेकिन जो की में इसका ऑप्शन गिवन है वो तो ये है, डी नंबर है, लेकिन इसका जो ये भी इसका करेक्ट ऑप्शन हो सकता है। अब यहाँ पर देखिए किस तरह कि अगर मुझे क्वेश्चन में बताया कि रिंग एंड डिस्क है सेम मास एंड रेडियस, तो लेट सपोज मैंने MB5 लिया और RB5 लिया, ठीक है ना। तो क्या होता है, रिंग के लिए क्या होगा, एक इज इक्वल टू हाफ MV², ठीक है। यहाँ पर देखिए अगर मैं डिस्क की बात करूँ, डिस्क के लिए क्या होगा हमारे साथ, रिंग के लिए क्या होगा, I इज इक्वल टू MR²। तो M हमें गिवन है 5 है और R भी हमें गिवन है 5²। तो 5 × 25, ठीक है। तो इससे क्या आता है हमारे साथ, 25 × 5 इज 125। ओके, ये हमारे साथ IR आ गया। अब अगर मैं ID की बात करूँ तो हाफ होगा, ठीक है ना, हाफ MR² होगा वो, तो जस्ट ये 125 हाफ हो जाएगा। तो इसे हमारे साथ वो 62.5 आ जाएगा। तो IR इज इक्वल टू 125 और NID इज इक्वल टू 62.5। तो आप देख सकते हैं कि इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि IR इज इक्वल टू 2 टाइम ID, बिकॉज अगर ID को मैं 2 से मल्टीप्लाइड करूँ तो इससे 125 आ जाएगा। तो इससे तो ये करेक्ट रिलेशन है, लेकिन इससे तो यही पता चल रहा है कि IR इज ग्रेटर देन ID, ठीक है ना। नो वन कैन, कोई गलत साबित नहीं कर सकता यहाँ पर। अच्छा, orbital will last shape in orbit and the earth depends upon the radius of orbital। किस तरह, जस्ट पता है कि V इज इक्वल टू GME डिवाइड बाई R। तो V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। अच्छा, तो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 28। On the ground, the gravitational force on satellite is W. What is the gravitational force on a satellite when it height R/5? अच्छा, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए, gravitational force what is the gravitational force on a satellite when it height R/5 when where the radius of Earth is? So हमें पता है कि G is equal to, सॉरी, तो हमारे साथ what is the gravitational force on satellite? तो F is equal to GMEM डिवाइड बाई R², ओके, R² होल अंडर रूट। तो यहाँ पर जब ये चीज़ क्या होगा, ये हमारे साथ डिक्रीज होता जाएगा, ये वाला R डिक्रीज होगा, तो हमारे साथ जो B है वो F क्या होगा, वो इंक्रीज हो जाएगा। ओके, सॉरी, इस पर अंडर रूट नहीं है, तो हमारे साथ क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू GMEM डिवाइड बाई R²। अगर ये डिक्रीज होगा तो ये क्या होगा, ये इंक्रीज होता जाएगा। अगर ये इंक्रीज होगा तो ये डिक्रीज होगा। अब यहाँ पर देखिए हमें बताया गया कि R हमने क्या किया, R/50 हाइट पर ले गए। तो R/50 का मतलब क्या है, यहाँ पर 1/50 इज इक्वल टू 0.02, और इसको मैं 100 से मल्टीप्लाइड करूँ तो इससे 2% आता है। तो इसका मतलब है कि द R इज इंक्रीज बाय 2%, बिकॉज 1.50 पर अगर मैं गया तो 1/50 का मतलब है कि इसको मैं 0.02 और 0.02 कर मैं 100 से मल्टीप्लाइड करूँ तो 2% आता है, ठीक है। तो 2% ही क्या हो जाएगा हमारे साथ, इंक्रीज हो जाएगा, प्लस 2%। जब ये 2% इंक्रीज होगा
ठीक है। तो मतलब 2% क्या हो जाएगा, 2% तो इसका स्क्वायर होगा, तो 2% मतलब 4% हो गया, ठीक है। 4% जब ये हो गया मतलब जब ये 2% इंक्रीज हो जाएगा तो ये 4% डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। ये 2% इंक्रीज हो जाएगा, ये 4% डिक्रीज हो जाएगा, ओके। तो अगर हमारे साथ इनिशियली यहाँ 1 था, 1 से माइनस 4%, 4% 4/100 होगा, तो 1 माइनस 0.04 इज इक्वल टू 0.96। So next is question number 29. The angular speed of minute hand of a watch is, तो angular speed of minute hand of a watch is क्या आता है हमारे साथ, क्वेश्चन नंबर 29 है ये हमारे साथ। तो अगर हमें पता है कि ओमेगा इज इक्वल टू डेल थीटा डिवाइड बाय डेल टी, तो डेल थीटा हमारे साथ क्या होगा हमारे साथ, वो विच विल बी 2 पाई, बिकॉज अगर हम सर्कल की बात करें, वॉच की बात करें, तो ये यहाँ पर जहाँ से स्टार्ट हो जाएगा मिनट हैंड, तो यहाँ पर वापस आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसने कितना रिवोल्यूशन किया, 2 पाई डिवाइडेड बाय डेल टी, क्या इतना है 1 मिनट है, तो 1 मिनट की बात कर रहे हैं तो 60 सेकंड होगा, क्या होगा हमारे साथ 60 मिनट होगा। तो अगर मैं सेकंड में कन्वर्ट करूँ तो 60 मल्टीप्लाइड बाई 60, तो 2, तो इससे हमारे साथ क्या आ जाएगा, इससे हमारे साथ 30 आ जाएगा, तो पाई डिवाइड बाई 30 मल्टीप्लाइड बाई 60 एज 1800। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 30, द एंगुलर स्पीड ऑफ आवर एंड, तो इसकी भी वही तरीका है, 2 पाई डिवाइड बाई, मगर इसमें आवर में क्या होंगे 12 आवर्स होते हैं, ठीक है ना। अगर इस या तक अगर मैं इसको कवर करूँ इस पॉइंट से इस तक, तो मैंने 12 आवर्स कवर कर लिए, तो 12 आवर में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड, तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाइड करूँ तो इससे आता है 2160, ठीक है। 2 पाई डिवाइड बाई 21,600 रेडियन पर सेकंड। नेक्स्ट इज व्हाट इज द रेशियो ऑफ एंगुलर स्पीड ऑफ अ मिनट हैंड एंड आवर हैंड इज, तो मिनट हैंड हमारे साथ किस चीज़ के बराबर थी, मिनट हैंड हमारे साथ किस चीज़ के बराबर थी, और आवर एंड किस चीज़ के बराबर है हमारे साथ। अच्छा, तो मिनट हैंड हमारे साथ बराबर थी 2 पाई डिवाइड बाई 60, ये हमारे साथ मिनट हैंड है, मिनट हैंड डिवाइड बाई आवर हैंड हमारे साथ बराबर थी 2 पाई बाई 12 बाई 60 मल्टीप्लाइड बाई 60, तो क्या हो जाएगा 2 पाई के साथ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर ये जो यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ पर कर देता हूँ आसानी के साथ, 2 पाई बाई 60, ओके, डिवाइडेड बाई 2 पाई बाई 12 बाई 60 एंड देन 60, तो 2 पाई के साथ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। और ये जो जितने भी नीचे ये ऊपर चले जाएगा यहाँ पर, तो ये हमारे साथ आ जाएगा 12 मल्टीप्लाइड बाई 60 डिवाइडेड बाई 60, ठीक है। ये 60 अपनी जगह 60 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो 12:1। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मिनट हैंड इन 20 मिनट। देखिए 160 मिनट में कितना होता है, एक रिवोल्यूशन पूरा होता है, तो उससे क्या आता है 2 पाई आता है, 2 पाई इज इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है ना। तो अगर इसको मैं 20 करूँ तो 20 मतलब इसको 3 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, जब ये 3 से डिवाइड हो जाएगा तो ये 20 मिनट बन जाएगी, और ये हमारे साथ 360 डिवाइड बाई 3 एज 120 डिग्री, ओके। अच्छा, द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ रोटेटरी बॉडी रिप्रेजेंट बाय इक्वेशन हमें गिवन है, कौन से इक्वेशन से इसको रिप्रेजेंट किया गया है, थीटा इज इक्वल टू 10t प्लस 6t स्क्वेयर, देन अल्फा हमने क्या फाइंड करना है, अल्फा फाइंड कर देना है हमने, ठीक है। तो हमें पता है कि इसका जो करेक्ट रिलेशन होता है वो क्या होता है हमारे साथ, वो पता है ओमेगा टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वेयर। तो इन दोनों को कंपेयर करें तो 1 अल्फा इज इक्वल टू 6, तो अल्फा इज इक्वल टू 12, ओके। 12 हमें यहाँ पर गिवन है, 12 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। व्हाट इज द रेशियो ऑफ काइनेटिक ऑफ अ डिस्क टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेटरी ऑफ अ डिस्क, ओके। तो हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी रोटेटरी और काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेटरी का हमारे साथ जो रिलेशन है वो क्या है, ओके।
तो यहाँ पर देखिए कि हमारे साथ जो ट्रांसलेटरी होता है वो हाफ एम यू स्क्वायर होता है, ओके। और जो रोटेटरी होता है उसका जो रिलेशन अगर हम निकालें तो वो क्या होता है, हाफ आई ओमेगा होता है पर डिस्क को। तो अगर मैं इसको आई की वैल्यू पुट करूँ तो इससे और ओमेगा की वैल्यू पुट करूँ तो हमारे साथ 1/4 एम वी स्क्वायर आता है। रोटेटरी 1/4 एम स्क्वायर एंड ट्रांसलेटरी इज 1/2 एम स्क्वायर। हमसे मांग रहा है रोटेटरी टू ट्रांसलेटरी, तो 1/4 एम वी स्क्वायर तो खैर कैंसिल हो जाएगा, 1/4 डिवाइड बाई 1/2, ओके। तो ये हमारे साथ क्या चला जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2/4 तो 1:2 इज करेक्ट आंसर। 1:2 इज ऑप्शन नंबर बी। तो 34 में हमारे साथ ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ओके। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 35। पर डिस्क द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी टोटल टू काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेटरी इज, ठीक है। इसको हम किस तरह सॉल्व कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पर डिस्क रोटेटरी काइनेटिक एनर्जी टोटल, तो काइनेटिक एनर्जी टोटल हमारे साथ किस चीज़ के बराबर होता है, रोटेटरी प्लस ट्रांसलेटरी। तो रोटेटरी हमारे साथ क्या होता है, हमारे साथ हमने रेशो किस चीज़ की बात करी है, अब यहाँ पर देखिए हमारे साथ रेशो हमने फाइंड करनी है काइनेटिक टोटल टू काइनेटिक ट्रांसलेटरी। तो ट्रांसलेटरी के ई बाई, देखिए के ई बाई ट्रांसलेटरी हमने फाइंड कर दी, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो रोटेटरी होता है उसमें हमने क्या करना है, ट्रांसलेटरी को रिप्लेस कर देना है। किस तरह, रोटेटरी और ट्रांसलेटरी का जो रिलेशन वो क्या था, 1:2 था ना। तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि 1:2 ट्रांसलेटरी प्लस ट्रांसलेटरी। तो इससे ट्रांसलेटरी अगर हम कॉमन लें तो 1/2 + 1, तो ट्रांसलेटरी यहाँ पर अपनी जगह, इसे 3/2 आ जाएगा, ओके 3/2। और यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी टोटल, तो काइनेटिक एनर्जी टोटल बाय ट्रांसलेटरी अगर मैं इसको डिवाइड करूँ तो 3/2 मतलब 3:2 आता है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 36 इज द डायमेंशन ऑफ एंगुलर लीनियर मोमेंटम इज। तो एंगुलर हमारे साथ क्या होता है, आर का रस पी होता है, और जो लीनियर क्या होता है, पी होता है। तो पी के साथ कैंसिल हो जाएगा तो आर रह जाएगा। तो आर का डायमेंशन क्या है, L1। द रोटेशन इन द लॉ ऑफ द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इज F = ma, न्यूटन सेकंड लॉ। तो टार्क यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर रोटेशन की वजह से फोर्स होती है, ठीक है। यहाँ पर जो इनर्शिया होता है वो आई होता है और ए = अल्फा होता है, और आई = mr²। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 38। The man of mass 100 kg is standing in an elevator. The net force on a man when elevator is going up. Elevator क्या कर रहा है, गोइंग अप हो रहा है, ठीक है ना। तो नेट देखिए यहाँ पर F = अब अगर एलिवेटर ऊपर जा रहा है, ठीक है ना, जब एलिवेटर ऊपर जा रहा है तो इसका जो वेट होगा वो नेगेटिव होगा और टेंशन पॉजिटिव होगा। तो टेंशन पॉजिटिव लगा लिया मैंने और उसका जो वेट है वो नेगेटिव लगा लिया मैंने, ठीक है। याद रखना, जब ऊपर जा रहा हो तो वेट क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब हमने क्या फाइंड करना है, यहाँ पर हम फाइंड करना है टेंशन T = F प्लस वट वेट। तो टेंशन = F हमें गिवन है ma प्लस mg। एम इससे क्या मान लो तो a + g आ जाएगा। तो m हमारे साथ क्या है, m हमें गिवन है 100 है, और a = 4, g = 9.8। तो इसको अगर मैं आंसर करूँ तो इससे आंसर आता है 380। What will be the duration of a body and day and night if the diameter of the earth is suddenly reduced to half of the original value? देखिए, कीप इन माइंड, अगर यहाँ पर डायमीटर की बात हो जाए या रेडियस की बात हो जाए, इसका जो हमारे साथ जो फार्मूला होता है रिड्यूस के लिए, रिड्यूस का जो फार्मूला होता है वो तो 24/n² होता है। क्या होता है, 24/n² होता है। n = यही चीज़ है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, मतलब जब रिड्यूस तो हाफ हो जाए, ठीक है। तो मतलब ये इस तरह है कि ये 24, देखिए बेसिकली 24 × 1/n है, इस तरह है, ठीक है। 1/n² है, तो 24 1/n यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1/n की जगह हम 1/2 लगाएंगे, मतलब इसको हाफ लिखना है। इस क्वेश्चन में हाफ बताया गया है, ठीक है।
तो इस जस्ट यहाँ पर 1/2 स्क्वायर लिखेंगे तो 24/4 इज इक्वल टू 6। मतलब कीप इट, मतलब खुद को कंफ्यूज ना करें। फार्मूला क्या है 24 इंटू 1/n स्क्वायर। ठीक है, जब यहाँ पर देखिए 24 इंटू 1/n स्क्वायर तो जस्ट 24 क्वेश्चन में लिखा गया कि ये हमने हाफ कर दिया। ठीक है ना, तो यहाँ पर n की जगह 2 लगाएंगे तो 1 होल स्क्वायर, तो 1/2 होल स्क्वायर 24/4। ओके, इसको अगर आप मेथड से भी कर सकते हैं, इसका जो करेक्ट मेथड है, ठीक है ना, मैं करा देता हूँ आप लोगों को। ठीक है, थोड़ा लेंथी है लेकिन आप लोगों को सीखना तो ज़रूरी है। ठीक है ना, तो इसका जो L1 इज इक्वल टू L2 हो जाएगा, तो इज इक्वल टू I ω1 इज इक्वल टू I2 ω2। ओके, अब यहाँ पर देखिए I1 अपनी जगह, ठीक है, ω1 क्या होगा 2π/T1 इज इक्वल टू I2 अपनी जगह, ω2 क्या होगा 2π/T2, 2π के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो I1/T1 इज इक्वल टू I2/T2। हमने क्या फाइंड करना है, हमें T2 फाइंड करना है। ठीक है ना, तो I1/T2 इज इक्वल टू I2/T1, तो T2 इज इक्वल टू I2/T1 डिवाइड बाई I1। ओके, तो I2 क्या होगा, अर्थ के लिए 5/2 mr स्क्वायर हो जाएगा। तो 5/2 मैंने नहीं लिख रहा क्योंकि कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, अर्थ के लिए 5/2 mr स्क्वायर लिखना है। ठीक है ना, अब मैं कंफ्यूज हूँ 2/5 है और 5/2 है। ठीक है ना, बुक में देख लेना क्योंकि वो 2/5 का रिलेशन क्या था स्फीयर के लिए, सॉलिड स्फीयर के लिए। ठीक है, तो ये हमारे साथ आ जाएगा mr2 स्क्वायर T1 डिवाइड बाई mr1 स्क्वायर। ओके, तो कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है ना, मास सेम है। ठीक है ना, तो ये हमारे साथ R2 स्क्वायर बाई R1 स्क्वायर T1 आ जाएगा। अब यहाँ पर हमें ये डायमीटर गिवन है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, R इज इक्वल टू D/2 हो जाएगा होल स्क्वायर डिवाइड बाई R1 भी क्या हो जाएगा D/2 होल स्क्वायर, D2/2 होल स्क्वायर, D1/2 होल स्क्वायर। अब T1 तो ये 2 तो कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है ना, तो फिर हमारे साथ क्या हो जाएगा, वही रिलेशन आ गई जो रेडियस की रिलेशन थी, D2 स्क्वायर डिवाइड बाई D1 स्क्वायर एंड T। ओके, अब अगर इसको मैं क्या करूँ, हाफ करूँ इस वाले को, D2 को मैं D2 में क्यों है ना, देखिए क्वेश्चन में देखिए इसको मैंने क्या कर लिया, हाफ कर लिया, तो हमारे साथ D/2 होल स्क्वायर हो जाएगा एंड डिवाइड बाई D स्क्वायर। तो हमारे साथ क्या आ जाएगा, D/4 हो जाएगा। ठीक है ना, और डी के साथ कैंसिल हो जाएगा तो 1/4 आ जाएगा, तो 1/4 हाफ हो गया। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जस्ट वही तरीका आता है, अगर आप इतने मुश्किल से करें या आसानी से करें। ठीक है ना, आप लोगों की अपनी मर्जी। अच्छा, तो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर, वेयर इज पेज, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 40। What remain constant when Earth revolve around the sun? तो एंगुलर मोमेंटम बिकॉज हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि L इज इक्वल टू R, यहाँ पर देखिए इसकी जो रिलेशन R क्रॉस P होता है एंड R mv, तो वी कांस्टेंट, m कांस्टेंट, R कांस्टेंट। ठीक है ना, तो ये था आज का टेस्ट। उम्मीद है कोई क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।